नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत शोभागपुरा के पंचायत भवन पर जनप्रतिनिधियों की तालेबंदी। सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य लोगों ने शुरू किया आमरण अनशन। उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने ली समीक्षा बैठक। मंत्री ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। एसटी/एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए संघर्ष की राह पर निकला आदिवासी समाज। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर आदिवासी समाज के खिलाफ कार्य करने के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत शोभागपुरा में गुरुवार को सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पंचायत भवन पर तालेबंदी करते हुए कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया और स्वयं आमरण अनशन पर बैठ गए। उदयपुर शहर से सिटी ग्राम पंचायत शोभागपुरा में गुरुवार को सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पंचायत भवन पर तालेबंदी करते हुए कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया और स्वयं आमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल एक सप्ताह पूर्व पंचायत में हुई बैठक में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं होने से गुस्साए लोगों ने यह रास्ता अपनाया। अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली शोभागपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच जशोदा डांगी ने बताया कि पिछले गुरुवार को शोभागपुरा ग्राम पंचायत में हुई जनसुनवाई में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई थी। उसके बाद अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर कार्य करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए आमरण अनशन शुरू किया। वहीं उप सरपंच भूपेंद्र पालीवाल ने बताया कि शोभागपुरा क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और शोभागपुरा के निवासी यूडी और नगर निगम के बीच में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और हमारे जो गए गुरुवार को हमारे जन सुनवाई हुई थी उसमें यूआईटी अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने हमारे इस नेक्स्ट गुरुवार तक जो भी हमारी मांगे थी, जो भी हमारे काम थे, उन्होंने करने का वादा किया था और अभी तक पूरा सप्ताह हो गया है और कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए हम इस गुरुवार को हम अनशन पर बैठे हैं। सभी ग्रामवासी हमारे मौजूद है, वार्ड पंच सब मौजूद है और हम यूआईटी और निगम के बीच में पिस रहे हैं। यूआईटी निगम के ऊपर दे रही है कि निगम अब करेंगे। मुख्य मांगे हमारी नाली, सड़कें और साफ सफाई की है और अतिक्रमण ये हटाओ और हमारे शोभागपुरा को स्वच्छ बनाओ, हमारी यही मांगे। आज आपने क्या किया? आज हम सब ग्रामवासी और हमारे वार्ड पंच हम सब लोग अनशन पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कोई यूआईटी पंचायत में हमने तालाबंदी भी करी है और हम चाहते हैं कोई यूआईटी अधिकारी आए और हमारी सुनवाई करे। पिछले सप्ताह हमने जब प्रेशर डाला तो जन सुनवाई में पहले तो कोई आता नहीं था, एक अधिकारी आता था। इस बार फर्स्ट टाइम जन सुनवाई में हमारे यहाँ यूआईटी के अधिकारी गए आगे। उनको हमने हमारी मांगे रखी थी कि हमारे शोभागपुरा वासियों की स्थिति ऐसी कर रखी है कि हम किसी पाकिस्तान या भारत के बॉर्डर पे रह रहे हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि हम शोभागपुरा वासी हैं। बाकी हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि हर घर में आज एक डेंगू का मरीज हो चुका है, इतनी गंदगी फैली हुई है। और इसके अलावा पूरी सड़कों पर यूआईटी द्वारा लोगों को अतिक्रमण करने दिया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, जो 100 फीट का रोड है उसको 30 फीट का रोड बना के दिया है। और सफाई की व्यवस्था की कचरा गाड़ी बिल्कुल आनी बंद है। कहते निगम को ट्रांसफर कर दिया, निगम कहती यूआईटी को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम शोभागपुरा ग्रामवासी जाए तो जाए किसके पास, कौन सी सरकार के पास है? आज हमने ये क्या है, हमारी पंचायत को तालाबंदी कर दी है और हम आमरण अनशन पर बैठे हैं ताकि कम से कम जन सुनवाई जाए। हमारे ऊपर से उच्च अधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात जाए कि नीचे जनता कितनी पीड़ित है। अंदर जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, बाहर निकल गए वो स्वतः ही, तो ताला लगा दिया है इसलिए पंचायत को।
जिले के प्रभारी मंत्री व राजस्व व उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक ली। लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला प्रमुख ममता कुंवर, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की उपस्थिति में हुई बैठक में प्रभारी मंत्री मीणा ने शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी और राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और समस्त अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा क्रियान्वयन की प्रगति, वर्षा जनित कारणों से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केंद्र भवनों, सड़क, नहर, पुलिया आदि के मरम्मत प्रस्तावों, फसल खराबा आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देशों की पालना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि बजट घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और सरकार की मंशा स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव के कारण बजट देरी से आया, ऐसे में समय कम है। विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय रखते हुए कार्य करें, सभी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए। उन्होंने बजट घोषणाओं को लेकर जमीन आवंटन की स्थिति जानी। कुछ प्रोजेक्ट में जमीन आवंटन प्रस्ताव लंबित होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर पोसवाल को स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए प्रस्ताव जल्द तैयार करवाकर आवंटन की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान एडीएम दीपेंद्र सिंह ने 15 बजट घोषणाओं में से 8 में भूमि आवंटित होने जाने और अन्य में प्रगति के बारे में अवगत करवाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के निर्देशानुसार सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाके जो बजट में घोषणा हुई है, जिसमें पहला बिंदु है कि आपको भूमि आवंटन करने का, उसकी समीक्षा करनी और जो भी बजट में घोषणा हुई है उसमें जो भूमि की आवश्यकता है उसकी क्या स्टेटस है उसका पता लगाना। अभी पूरे राजस्थान में वर्षा ऋतु चल रहा है और तेज़ बारिश होने के कारण क्या क्षति हुई है और उसके किस प्रकार उसकी पूर्ति करना, स्कूलों के माध्यम से स्कूल के मरम्मत, बिल्डिंगें, एनीकटों की स्थिति क्या है, जल भराव की स्थिति क्या है, इन सब की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। अभी पिछले टाइम में जिले की कमेटी की बैठक हुई और सब जिलों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा हुई है, परंतु आज की स्थिति में ये स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि निष्कर्ष के रूप में कमेटी अभी तक नहीं पहुंची है। आने वाले समय में, क्योंकि इसमें अब मदन जी दिलावर इस कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं और अभी 10 तारीख को इसकी मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई है और आने वाले समय में जिलों की कमेटी की वापस मीटिंग होके और जो भी निर्णय होगा आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 7 जिले हटाए जाएंगे, फिर उनका एक ऑडियो आया कि जिले अभी हटाना मुश्किल होगा। नहीं, अभी इस बारे में निष्कर्ष के रूप में कमेटी नहीं पहुंची है और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम होगा वो प्रदेश के हित में होगा। उपचुनाव है आपके पास की 2 सीटों पर, क्या बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तीसरा मोर्चा भी एक्टिव है। तीसरा मोर्चा एक्टिव हो या कांग्रेस एक्टिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में हम दोनों विधानसभा में जीतेंगे और प्रदेश में जो भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, जो विकास के काम हो रहे हैं, उनके ऊपर जनता मोहर लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण उपवर्गीकरण का फैसला दिया कि राज्य सरकार कोटे में कोटा बनाकर आरक्षण से वंचित जातियों को लाभान्वित किया जा सकता है। इससे अंधियारे में जी रहे आदिवासी समाज को इस आशा की किरण नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय लागू करने के लिए आदिवासी समाज को संगठित किया जा रहा है। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंच के वरिष्ठ सदस्य अरविंद भील बुधवार को हाड़ौती क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मेवाड़ वागड़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अरविंद भील ने बताया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भील समाज अपने अधिकारों से वंचित है। अरविंद भील ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोध पर आरोप लगाते हुए कहा
कि वे आदिवासी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भील समाज के लिए कई संगठन और समाजजन काम कर रहे हैं। उनमें एक नाम डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का भी है। समाज को इनसे आशा थी, किंतु रोत केवल समाज को आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी धर्म कोड भील प्रदेश जैसी कल्पना दिखाते हैं और आरक्षण में उपवर्गीयकरण होने का विरोध करते हैं। आज अगर भील प्रदेश बन गया तो उसको चलाएगा कौन, क्योंकि आप तो ईसाई और मुसलमानों के विकास का सोचते हैं। भील समाज सहित तमाम आदिवासी समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार रोत ईसाई और मुसलमानों को एसटी आरक्षण देने की बात करते हैं, जबकि अभी तक भील, गरासिया, सहरिया जैसी जातियां एसटी आरक्षण से वंचित है। उनको जब आरक्षण में उपवर्गीकरण से लाभ मिलने वाला है तो उसका विरोध करते हैं। संस्थाएं समाज का विकास करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधियारे में है। आज हमारे भी पूरे राजस्थान में कई संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम आता है सांसद राजकुमार रोत का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है। सांसद राजकुमार रोत काल्पनिक बातें करते हैं कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में एसटी की क्या एक जाति जिसकी जनसंख्या 28% है, लेकिन आरक्षण का 90% लाभ ले रही है, उसके अलावा बाकी 11 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है क्या? इस विषय में राजकुमार रोत जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराते हैं। आज जो राजकुमार रोत कहते हैं कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को एसटी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एसटी आरक्षण का लाभ जब भील समाज को, सहरिया समाज को मिलने वाला था इस आरक्षण उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो इसका सर्वप्रथम विरोध दर्ज करवाने वाले राजकुमार रोत है। तो भील समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? भील समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, लेकिन भील समाज, सहरिया समाज, कथोड़ी समाज जैसी जातियां अगर 2047 तक विकसित नहीं हो पाई तो भारत कैसे विकसित बनेगा? हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को लखावली क्षेत्र में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाते हुए बुलडोजर चलाया गया। इसमें लखावली तालाब से सटी जमीन भी शामिल है। भूमाफियाओं को इस जमीन पर लंबे समय से नजर थी। यूडीए ने लखावली और भीलवाड़ा बस्ती के पास जिस जगह से यूडीए की जमीन से अवैध कब्जे हटाए, उस जमीन पर भूमाफियाओं की लंबे समय से नजर थी। यहां पर छोटे निर्माण कर सरकारी जमीन पर पहले कब्जा कर बाद में इसी जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही थी। लंबे समय से जमीन सही होने से और इसकी वैल्यू भी ज्यादा होने से भूमाफिया ज्यादा सक्रिय हो रहे थे। ऐसे में गुरुवार को यूडीए ने बुलडोजर चलाकर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कर ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। RSCERT निदेशक श्वेता फगेड़िया गुरुवार को जिले के खेरवाड़ा कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंची। स्कूल में पहुंचने के बाद श्वेता फागड़िया ने स्कूली बच्चों से संवाद किया और प्रखर राजस्थान के तहत संबलन पाठ्य पुस्तक की रीडिंग करवाई। वहीं बच्चों को महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। वहीं एनीमिक बच्चे के स्वास्थ्य जांच को लेकर विद्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवालों के सही जवाब देने पर बच्चों की सराहना भी की। इस दौरान उपनिदेशक कमलेंद्र सिंह राणावत भी मौजूद रहे। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में गुरुवार को माइनिंग समिट का आयोजन किया गया। राजस्थान में खनन क्षेत्र के लिए विपणन, निर्यात और वित्त पोषण में नए रास्ते समिट का विषय था, जिसमें पूरे भारत से आए प्रख्यात वक्ताओं ने अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को साझा किया। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल IAS ने बताया कि राज्य सरकार माइनिंग सेक्टर के सतत विकास के लिए कटिबद्ध है। इस संदर्भ में राजस्थान मिनरल पॉलिसी का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है एवं क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों की राय पॉलिसी में उचित समायोजन के लिए आमंत्रित की जा रही है। सरकार ने विगत वर्ष में रिकॉर्ड मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के लिए राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रस्ताव मांगे एवं आवंटित खनिज ब्लॉक के दोहन को गति प्रदान करने हेतु जयपुर में एक
फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की है। श्री कलाल ने राज्य में पाए जाने वाली खनिज जो राज्य में ही प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे राज्य में नए निवेश, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व राजस्व में भी वृद्धि होगी। माइनिंग वेस्ट की लाभकारी उपयोग को बढ़ाने हेतु सरकार उद्यमियों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। PhD Chamber of Commerce and Industries BCCL और माइनिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज राजस्थान के उदयपुर में सेकेंड राजस्थान माइनिंग समिट के जो वक्ता थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, जिसमें एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स के बारे में, माइनिंग टेक्निक्स के बारे में, जो हमारा पोटेंशियल है इसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से ताकि राजस्थान भारत के अलावा पूरे देश में माइनिंग इसका हब बने। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से उसका प्रोसेसिंग किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर स्टेट को मिला। बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस था और विभिन्न जो माइनिंग इंडस्ट्री ऑनर्स या माइनिंग बिजनेस में इंडिपेंडेंस है उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन का, आपस में इंटरेक्ट करने का, समझने का, सीखने का, एक आइडियाज एक्सचेंज करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ जो विचार विमर्श हुआ है जिसमें हमसे एक्सपेक्टेशन जो है स्टेट के तौर पर या फिर जो हमारा नोडल पॉलिसी का ड्राफ्ट हुआ है उसके बारे में भी आज कॉन्फ्रेंस में विचार करें। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस एक सकारात्मक पहल के तौर पर अच्छे आइडियाज़ लेके आए स्टेट ऊंचाई में। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों अलग अलग क्षेत्र में की जा रही कार्यवाही के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यवाही को रोकने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के मकान व प्लॉट के बाउंड्री वॉल ध्वस्त करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इन कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के गरीब होने के बावजूद कर्जा लेकर उन्होंने मकान बनवाया। इन हालातों में इस तरह के नुकसान होने से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मांग है कि इस तरह की कार्यवाही को रोका जाए। अखिलेश जी मोगरा से खरीदा था हमने, इसमें दलाल अयूब भाई था, उसे हमने कहा कि मकान उन्होंने हमें दे दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि नगर निगम या किसी अदरवाइज कोई कार्रवाई होती होगी, जैसे रोड चौड़ा होना वगैरह, तो आप उसमें कोई होगा तो आप चला जाएगा प्लॉट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके डायरेक्ट वही कह रहे हैं यूआईटी की ज़मीन है। फिर हम यूआईटी वाले दो ऑफिसर आए, उनसे हमने कहा कि भैया मैं सामान तो निकालना है, तो वही कह रहे इसे बिठा के जेल में डालो, ये ना। और मेरी मम्मी वगैरह इनको भी धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाला वहाँ से। एक काली टी शर्ट में आदमी आया था, वो गाली गुप्ता कर रहा था। हमने कहा सामान निकालना तो खाली, हम ज़मीन खाली कर रहे हैं, चलो हटाओ। और सामान समेत हमारा घर गिरा दिया था उन्होंने। राजसमंद में 33वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता कबड्डी खेल में बामनिया कला के खेल मैदान में फाइनल मुकाबला बामनिया कला वर्सेस रेलमंगरा के विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के बीच हो रहा था। उसी दौरान मैच में ही ग्रामीणों ने रेलमंगरा टीम के खिलाड़ियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिससे मैच बीच में ही बंद हो गया और खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग गए। मैच में मात्र 7 मिनट का टाइम शेष बचा हुआ था और रेलमंगरा की टीम 10 अंकों से आगे थी। उसी दौरान दर्शकों में से एक ने स्थानीय टीम की हार के डर से रेलमंगरा टीम के कोच से झगड़ा किया। बीच बचाव में खिलाड़ी जब आए तो खिलाड़ियों के साथ भी मारपीट करने पर आमादा हो गए और लातों घूसों से खिलाड़ियों को भी पीट डाला, जिस पर खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग गए। खिलाड़ियों ने बताया कि वह वहां से रेलमंगरा पहुंचे, जहां पर खिलाड़ियों का उपचार करवाया। वहीं टीम के साथ एक शिक्षक देवीलाल गाडरी को भी गंभीर चोटें लगी है, जिन्हें रेलमंगरा में प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं आयोजक कमेटी के द्वारा लगातार इस मैदान में रेलमंगरा टीम को मैच खेलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन खिलाड़ियों में डर इतना था कि वह फिर से मैदान में नहीं गए, जिस पर खिलाड़ियों ने रेलमंगरा टीम को धमकी भी दी। वहीं अब विवेकानंद स्कूल प्रबंधन व खिलाड़ी रेलमंगरा थाने में ग्रामीणों के विरुद्ध न्यायालय में फाइनल मैच का परिणाम अपने पक्ष में नहीं होने के विरोध में वह दायर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत शोभापुरा के पंचायत भवन पर जनप्रतिनिधियों की तालेबंदी, सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य लोगों ने शुरू किया आमरण अनशन।
उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने ली समीक्षा बैठक। मंत्री ने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। एसटी/एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए संघर्ष की राह पर निकला आदिवासी समाज। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर आदिवासी समाज के खिलाफ कार्य करने के लगाए आरोप। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।